एंड एप्लीकेशन की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको आइडिया है कि हमने विंडो 10 को स्टार्ट किया है, विंडो 10 के आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप याद रखिएगा, किसी भी विंडो की अगर आप बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है डेस्कटॉप को कंसिडर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ा बेसिक है और ये तमाम विंडोज़ के अंदर आपको मिलेगा। डेस्कटॉप के आज के सेशन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अच्छा, डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर का ही दूसरा नाम है बेसिकली। बस डेस्कटॉप बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। वॉलपेपर आपने अक्सर सुना होगा। आइकन्स को डिस्कस करेंगे, टास्क बार को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट बटन को डिस्कस करेंगे, सिस्टम ट्रे को डिस्कस करेंगे, रिसाइकल बिन को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम देखेंगे कि डेस्कटॉप कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होता है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली जो चीज़ है डेस्कटॉप क्या होता है। याद रखिएगा, डेस्कटॉप आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो वर्क स्पेस के तौर पे काम करता है। किसी भी विंडो के अंदर अगर आप देखेंगे HP है, 7 है, 8 है, 8.1 है, 10 और इवन के 11 भी, तो ये प्राइमरी वर्क स्पेस के तौर पे काम कर रहा होता है। वर्क स्पेस का काम क्या मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका यूज़र जो है वो काम कर रहा है, ऐसा एरिया जहाँ पे आपका यूज़र काम कर रहा है उसे वर्क स्पेस कहते हैं बेसिकली। अब वहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र कैन एक्सेस द फाइल्स। यूज़र किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता है कर सकता है, किसी फोल्डर को एक्सेस करना चाहता है कर सकता है, या किसी शॉर्टकट को एक्सेस करना चाहता है तो कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई रनिंग एप्लीकेशन है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आपके पास चल रही हैं, जो रन हो रही हैं ऑलरेडी, तो उनको भी अगर आपका यूज़र एक्सेस करना चाहता है तो आपका यूज़र वो डेस्कटॉप की मदद से कर पाता है। सेकेंड, अगर हम इसके अंदर देखें, हमारे पास है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। अच्छा, डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ही दूसरा नाम है वॉलपेपर। जिस तरह मैंने भी आपसे बात की कि हम इसको आम लफ्ज़ों में वॉलपेपर कहते हैं। अच्छा, ये कस्टमाइजेबल इमेज होती है। कस्टमाइजेबल इमेज का मतलब क्या है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक पैटर्न आपको दिखाया जाता है जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे होता है, उसे हम वॉलपेपर कहते हैं या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कहते हैं। तो आपके पास एक ऐसी इमेज जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे नजर आ रही हो, उसे हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कहते हैं। अब मल्टीपल आपको बिल्ट इन वॉलपेपर दिए जाते हैं, या आप अपनी मर्जी से भी अगर आप इसको लगाना चाहते हैं कस्टम इमेजेस वगैरह गूगल से डाउनलोड करके, इंटरनेट से डाउनलोड करके, तो भी आप लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये हम प्रैक्टिकल वाले सेशन के अंदर आप देखेंगे, हमारा प्रॉपर एक सेशन होगा कि आप डेस्कटॉप की इमेजेस जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप का जो मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है, आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। आइकन्स आर बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल्स। किसी भी फाइल की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, या किसी फोल्डर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, या किसी प्रोग्राम की आप कह लें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, या शॉर्टकट्स जो आपको डेस्कटॉप पे दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली आइकन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा, आजकल सोशल ज़माना है, फेसबुक का आइकन है, एड्रेस का आइकन है, फ़ोन कॉल्स का आइकन है, मोबाइल कॉल्स जो है आपके मोबाइल्स के आइकन्स हैं। तो इसी तरह से आपके डेस्कटॉप के ऊपर किसी फाइल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, फोल्डर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तस्वीरी शक्ल के अंदर उन्हें दिखाया जा रहा है, नीचे उनका नाम भी आता है, लेकिन तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली उसे क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। यूज़र जो है वो शॉर्टकट्स बना सकता है उन फाइल्स का जो उसने बार बार इस्तेमाल करनी है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर्स को, आइकन्स को। आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उसका आइकन जो है उसका शॉर्टकट जो है वो बन जाएगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। इसके बाद टास्क बार है। टास्क बार को भी हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया था। बेसिकली टास्क बार आपके पास एक ऐसी बार होती है जो आपकी स्क्रीन में सबसे बॉटम में आ रही होती है, सबसे नीचे आ रही होती है, और उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि आपके पास लेफ्ट साइड पे सर्च एरिया आता है, उसके बाद 10 में भी माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर है, ईमेल्स का है, और देन हमारे पास जितनी भी आपकी प्रिंट ऐप्स होती हैं, और नोटिफिकेशन एरिया आता है। सिस्टम ट्रे को भी देखेंगे अगली स्लाइड के अंदर। याद रखिएगा, टास्क बार आपका विजिबल रहता है डेस्कटॉप के ऊपर, और ये यूजर्स को अलाउ करता है कि वो एक विंडो से दूसरी विंडो के अंदर स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आप एप्लीकेशंस को लॉन्च भी कर सकते हैं। अच्छा, दो बातें हैं अलग अलग। पहली बात तो ये कि स्टार्ट मेन्यू, और दूसरी बात यह है कि स्टार्ट बटन। याद रखिएगा, स्टार्ट मेन्यू में और स्टार्ट बटन में फ़र्क है। मेन्यू बेसिकली आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, तो वो आपको सबसे पहले मेन्यू ला के देता है। मेन्यू ला के देता है मतलब क्या, आपको ऑप्शन देता है कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो आपका मेन्यू है। तो इसी तरह स्टार्ट मेन्यू आपके पास होता है जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब स्टार्ट बटन क्या है कि आपके पास एक बटन है जो आपको लेफ्ट साइड पे दिया जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे विंडो के अंदर ये मौजूद होता है, जिस पे विंडो का आइकन होता है, विंडो का साइन बना होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, वो आपका स्टार्ट बटन होता है। उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको स्टार्ट मेन्यू पे लेके जाता है। तो बेसिकली बटन इज अ क्लिकेबल एक्शन।
आप उस पर क्लिक करते हैं, आप उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में कोई रिस्पॉन्स मिलती है। जिस तरह ओके का बटन होता है, आपने देखा होगा, कैंसिल का बटन होता है, लॉग इन का बटन होता है, लॉग आउट का बटन होता है, क्रॉस का बटन होता है, सेव का बटन होता है। तो इस तरह से ये बटन है। बटन का मतलब क्या है कि उस पर आप काम करेंगे और उस पर काम करने के बाद आपका कोई एक्शन परफॉर्म होगा। तो स्टार्ट बटन आपका एक ऐसा बटन है जो स्टार्ट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है यहाँ पे। तो अक्सर लोग इसमें मिक्स कर देते हैं कि स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू में क्या फ़र्क है। तो बड़ा सिंपल सा सादा सा फ़र्क है कि आपके पास स्टार्ट बटन, आपके पास एक ऐसा बटन है जिस पर आप क्लिक करते हैं और आपको एक्सेस मिल जाती है या आपको वो ले जाता है स्टार्ट मेन्यू के अंदर। यूजर कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन and press the window key on the keyboard to open the start menu। बड़ी सिंपल सी बात है। यूजर कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यूजर यहाँ तो स्टार्ट बटन को क्लिक कर सकता है या प्रेस द विंडो बटन। आपके कीबोर्ड पे एक विंडो का बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो भी आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली बड़ी सिंपल सी बात है जो भी हमने डिस्कस की कि आपका स्टार्ट बटन क्या करवाता है, स्टार्ट बटन आपको एक्सेस दिलवाता है स्टार्ट मेन्यू की। अच्छा, सिस्टम ट्रे जो मैं अभी बात कर रहा था, हम इसको देखेंगे। सिस्टम ट्रे याद रखिएगा, इसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। नोटिफिकेशन एरिया का मतलब क्या है, याद रखिएगा, आपकी तमाम की तमाम नोटिफिकेशंस जो है आपकी सारी की सारी सिस्टम ट्रे के अंदर आ रही होती है और ये आपको नोटिफाई कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये आपके टास्क बार में राइट साइड पे, सबसे एक्सट्रीम राइट साइड में आ रहा होता है। जिस टास्क बार में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपके पास स्टार्ट बटन आ रहा होता है, तो एक्सट्रीम राइट साइड में आपके पास सिस्टम ट्रे आ रही होती है, नोटिफिकेशन एरिया आ रहा होता है। यूजर कैन क्लिक ऑन द सिस्टम ट्रे आइकन्स टू एक्सेस द सेटिंग। आप सेटिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस को देखना चाहते हैं या किसी एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर पाते हैं। अच्छा, रिसाइकल बिन, इसको बहुत से लोगों ने पहले से सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा। रिसाइकल बिन आपके पास एक स्पेशल डेस्कटॉप का आइकन है। जितनी भी आपकी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं वो टेम्परेरीली स्टोर होती हैं रिसाइकल बिन के अंदर। या आप किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी जो है वो आर्थिक तौर पे रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। तो अगर आप परमानेंटली उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको रिसाइकल बिन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा एम्प्टी द रिसाइकल बिन। या अगर आप उसको रिस्टोर भी करना चाहते हैं, आपने एक फाइल डिलीट कर दी, लेट्स से आपसे गलती से हो गई या आपने एक फाइल डिलीट किया, बाद में आपको याद आया उस फाइल की हमें ज़रूरत थी, तो आप वहाँ पे जाके उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बड़ा अच्छा फीचर है। और अगर आप इसको परमानेंटली भी डिलीट करना चाहते हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, और अगर आप वहाँ से उसको रिस्टोर भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। आखिरी जो चीज़ है डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। डेस्कटॉप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपके पास, याद रखिएगा, यूजर कैन एक्सेस द एडिशनल ऑप्शन एंड एक्शन रिलेटेड टू द डेस्कटॉप बाय क्लिकिंग द राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। याद रखिएगा, डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं, कहीं पे भी एम्प्टी एरिया है और आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको कुछ 7-8 ऑप्शन नजर आते हैं। वो सारे के सारे डेस्कटॉप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर आते हैं, जिनमें रिफ्रेश का आता है, जिनमें सेटिंग्स का आता है, जिनमें कॉपी का आता है, जिनमें कॉपी का नहीं आएगा, पेस्ट का आएगा, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी किया हुआ है तो फिर पेस्ट का ऑप्शन आपको हाईलाइट नजर आता है, वरना पेस्ट का ऑप्शन डिम होता है। और अगर आप वहाँ से अपने डिस्प्ले की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, आइकन्स को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये नीचे लिखी भी हुई हैं। प्रोवाइडिंग द कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप, अगर आप अपने डेस्कटॉप को चेंज करना चाहते हैं, डिस्प्ले सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, किसी नई फाइल या फोल्डर को बनाना चाहते हैं, किसी डेस्कटॉप के रिलेटिंग सेटिंग या फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, वो सारे के सारे काम जो है आपके डेस्कटॉप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की मदद से आप कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये सेशन था डेस्कटॉप पे। हमने डेस्कटॉप को देखा क्या होता है, डेस्कटॉप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जिनमें हमने आइकन्स को देखा, स्टार्ट बटन को देखा, हमने सिस्टम ट्रे को देखा, रिसाइकल बिन को देखा, और ये सारी की सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अगर मजीद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं।